प्यारे बच्चों, मेरा नाम आशुतोष कुमार सिंह, स्टडी विद परिवर्तन में मैं आपका स्वागत करता हूं। आपको स्क्रीन पे एक प्रश्न दिख रहा है। ये प्रश्न मेरे एक स्टूडेंट नीरज जी द्वारा पूछा गया है और मैं इसको सॉल्व करूंगा। देखते हैं इस प्रश्न को कैसे हल किया जा सकता है। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि पिता और माँ की उम्र का अनुपात 11:10 था जब उनके बेटे का जन्म हुआ था। इसका अर्थ है मतलब जब उनके बेटे का जन्म हुआ तो पिता और माँ की उम्र जो है 11:10 के अनुपात में थी। ठीक है। और पिता और माँ की उम्र का अनुपात 19:18 होगा जब पुत्र की आयु अपनी वर्तमान आयु से दुगनी हो जाएगी। मतलब वर्तमान आयु उनकी कुछ और है और ये पूर्व का जब पैदा हुआ था उनका, तो उस समय का अनुपात दे दिया है। अनुपात दिया है 11:10 जब पुत्र उनका पैदा हुआ। जब पुत्र उनका पैदा हुआ तो उनकी उम्र कितनी थी? उनकी उम्र का अनुपात था 11:10। तो हम मान लेते हैं कि पैदा होने के समय उनके जब बेटा उनका पैदा हुआ था तो पिता की आयु मतलब फादर और मदर की आयु का अनुपात जो है वो कितना है? 11:10 ये दिया हुआ है। ठीक है। तो अगर हम उनका एज क्या हो जाएगा? उनका एज हो जाएगा, अगर कोई एक वेरिएबल ले लेंगे तो उनका एज हो जाएगा कितना? 11x, और मतलब पिता का हो जाएगा 11x और माता का हो जाएगा 10x। ठीक है। अब बोल रहा है कि जब उनके बेटे का जन्म हुआ था, मतलब जब उनके बेटे का जन्म हुआ तो हमने मान लिया कि उनका एज क्या था? 11x था और 10x। ठीक है। और इसके बाद बोला है कि पिता और माँ की उम्र 19:18 होगी जब पुत्र की आयु अपनी वर्तमान आयु से दुगनी हो जाएगी। तो मान लेते हैं कि उनके पुत्र की आयु जो है, ये आप इसको ध्यान दीजिएगा, उनकी एज जो है बेटे के जन्म के समय ये है। ठीक है। जो एज हमने ये माना है 11x और 10x, ये उनके बेटे के जन्म के समय की है। ठीक है। बेटे के जन्म के समय। ठीक है। या सेकेंड इसको जो है इसके आगे चलते हैं। पूछा है इसमें बोला है कि उनकी उम्र का अनुपात 19:18 होगा जब बेटे की आयु जो है वर्तमान आयु से दुगनी आएगी। उनके बेटे का उम्र जो है, एज ऑफ सन, एज ऑफ उनके बेटे की हम आयु जो है मान लेते हैं वाई है। ठीक है। उनके बेटे की वर्तमान आयु वाई है। तो जब उनके बेटे की वर्तमान आयु जो है वाई है तो एक चीज तो स्पष्ट है कि जब उनका बेटा पैदा हुआ होगा तो बेटा की उम्र 0 होगी। तो उनके माँ बाप की उम्र जो है 11:10 के अनुपात में थी, तो हमने ले लिया है कि 11x और 10x थी उनकी उम्र। ठीक है। तो जब बेटा पैदा हुआ है और बेटे की उम्र जो है वर्तमान उम्र अगर वाई है तो बेटे के साथ साथ जितना उम्र बेटे का है उतना आयु जो है उनके में बढ़ गया होगा। उनके माँ बाप में कितनी आयु वर्तमान से, उनकी आयु पहले से जब बेटा पैदा हुआ था और वर्तमान में उनकी आयु किस हिसाब से बड़ी होगी? जिस हिसाब से बेटा बढ़ रहा है, जितना बेटा बड़ा होगा, बेटे की उम्र जितनी होगी उतना ही जो है माँ बाप की उम्र उतना ज़्यादा पहले से बढ़ती चली जाएगी। ठीक है। तो अगर पहले पिता की उम्र 11x थी तो अगर बेटे की वर्तमान उम्र y है तो पिता की वर्तमान उम्र कितनी हो जाएगी? 11x प्लस वाई, ये हो जाएगी पिता की वर्तमान उम्र। ठीक है। और माँ की वर्तमान उम्र कितनी हो जाएगी? माँ की वर्तमान उम्र हो जाएगी 10x प्लस वाई। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा मैं पेज जो है ऊपर खींच देता हूँ। ठीक है। तो क्वेश्चन में बोला हुआ है कि ये तो हो गया है, हाँ ये हो गया इसके बच्चे के पिता और माता की वर्तमान उम्र, मतलब ये करेंट एज हो गया। ठीक है। ये आपका करेंट एज हो गया। इसका
उनके माँ बाप का। इसके पिता का हो गया 11x+y और माँ का हो गया 10x+y, ठीक है। और अगर इसमें बोला है कि अगर बच्चे की उम्र दुगनी होती है तो बच्चे की उम्र जब दुगनी होगी, बच्चे की उम्र दुगनी होगी तो उनके पिता और माँ की उम्र का अनुपात हो जाएगा 19:18। अब इसी को हमें ध्यान देना है, इसको हमें आगे क्वेश्चन में करते हैं। 11:18, एक सॉरी 19:18 हो जाएगी, ठीक है। तो जब पुत्र की आयु दुगनी होगी तो माँ बाप की हो जाएगी 19:18, ठीक है। तो बेटे की आयु दुगनी होगी। अब देखिए, बेटे की आयु दुगनी होगी मतलब बेटे की आयु अगर y है तो दुगनी होगी मतलब क्या हो जाएगी, 2y हो जाएगी, या फिर y और प्लस हो जाएगी, ठीक है। तो माँ बाप की जो रेशियो है, उनके फादर और मदर जो है, फादर और मदर जो है, उनकी एज का जो रेशियो है वो हो जाएगा 19:18। ये हमारे प्रश्न में दिया हुआ है, ठीक है। मतलब जब अब बेटा का उम्र पहले वाई हमने माना था, वर्तमान उम्र वाई है और दुगनी होगी मतलब उसमें वाई और बढ़ जाएगा, मतलब उसकी उम्र जो है हो जाएगी 2y, ठीक है। तो उनके माँ बाप की उम्र का अनुपात हो जाएगा 19:18, ठीक है, ये दिया हुआ है। तो अगर उनके माँ बाप की उम्र 11x+y है, मतलब पिता की उम्र 11x+y है, तो पिता की वर्तमान उम्र में अगर बेटे की उम्र y बढ़ेगी तो पिता की उम्र भी तो y बढ़ेगी, उसी हिसाब से माता की भी y बढ़ेगी। माता की उम्र कितनी थी, कितनी है अभी वर्तमान में, 10x+y, ठीक है। और y और बढ़ जाती है, वो क्या ही बोला है ना कि बेटे की उम्र दुगनी होती है तो उनकी उम्र, उनके माँ बाप का उम्र का अनुपात 19:18 हो जाता है, तो हम 19:18 कर देते हैं, ठीक है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कर देता हूँ, ठीक है। तो इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो 11x+2y हो गया, अब बटे 10x+2y, और अनुपात दिया है हमारे पास 19:18, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, ये हो जाएगा 18 में 11 से गुणा करेंगे तो आपका ये हो जाएगा 198x प्लस, ठीक है, 198x प्लस में 36y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 190x प्लस 38y, ठीक है। आगे हम इसको सॉल्व करते हैं। आप यहाँ पे देख रहे हैं बराबर पे एक साइड 198x है और एक साइड 190x है। ये 190x जब बराबर की साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा और आपका बचेगा 8x, ठीक है। और 36y इस साइड है और उस साइड बराबर पे 38y है, तो 36y को हम बराबर पे जो है कि राइट साइड में लेके जाते हैं तो माइनस हो जाएगा, आपका बचेगा 2y, ठीक है। अब यहाँ पे x बटे y बराबर कितना हो जाएगा, 2/8, इसको हम कट कर सकते हैं, ठीक है। इसका तात्पर्य है x और y की जो वैल्यू है किस अनुपात में है, 1:4 के अनुपात में, ठीक। ये चीज़ हमको यहाँ से मिल जाती है। और हमको एक चीज़ पता है कि उनके माँ बाप की वर्तमान उम्र पूछा है वर्तमान उम्र, मतलब पूछा है आपसे फाइंड
द एज ऑफ देयर पेरेंट्स एंड द करेंट एज ऑफ देयर पेरेंट्स। ठीक है, उनके पेरेंट्स का करेंट एज पूछा है। ठीक है, करेंट एज पूछा है। तो करेंट एज जो है आपको पता है कितना है? करेंट उनका उसके जन्म के समय एज कितना था? जन्म के समय एज था, हमने क्या माना था? जन्म के समय एज उनका था, उनके माँ बाप का अनुपात था 11:10। ठीक है, और 11:10 था, अनुपात था, और जब उसको हमने मान लिया था 11x और 10x। तो लेकिन करेंट एज बेटे की अगर वाई है तो उस हिसाब से माँ बाप की एज कितनी हमने ली थी? 11x + y, और माँ की 10x + y। तो हमें ये निकालना है, क्या निकालना है? 11x + y और 10x + y। ठीक है, ये हमें निकालना है। चलिए नीचे चलते हैं। 11x + y और 10x + y। क्या फाइंड करना था? और माता का जो है ये किया है 11x + y और 10x + y, यही हमें निकालना है। ये पिता की उम्र है और ये माता की उम्र है। तो क्या आया है? अभी हमने क्या निकाला है? x और y का अनुपात निकाल लिया है, 1:4। तो अगर x और y का वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे इनके पिता और माता की उम्र में, तो क्या आएगा हमारे पास? x का वैल्यू, x और y का अनुपात कितना है? 1:4, मतलब x का वैल्यू 1 है और y का वैल्यू 4 है। ठीक है, तो x का वैल्यू रखेंगे, x की वैल्यू कितनी है? 1 है, तो ये कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। 11 प्लस y की वैल्यू रखेंगे 4, तो ये हो जाएगी आपकी, मतलब ये हो जाएगी 15। और ये कितनी हो जाएगी? 10x। x की वैल्यू जब 1 है तो ये हो जाएगी 10 प्लस y की वैल्यू 4, तो हो जाएगी 15 संबंधित, सॉरी 15 संबंधित 19 नहीं भाई, 15 संबंधित 14। ठीक है, पूछा क्या पूछा गया है? पूछा गया है कि माता पिता की वर्तमान उम्र का अनुपात बताइए। तो कितना हो गया? 15 संबंधित 14। वर्तमान उम्र का अनुपात क्या आ गया? 15 संबंधित 14। पेन सही से चल नहीं रहा है, देखते हैं अभी कुछ सुधार, बहुत कुछ सुधार करना है। और जो है कि एक बार मैं दोबारा से समझा देता हूँ इस प्रश्न को आपको। ठीक है, प्रश्न पे आते हैं। क्या बोला था आपसे? बोला कि पिता और माँ की उम्र का अनुपात 11:10 था। जब पिता की उम्र माँ की उम्र पिता और माँ की उम्र का अनुपात 11:10 था, तो हमने ये मान लिया कि भाई पिता और माता की उम्र कितनी रही होगी? 11x और 10x, बेटे के जन्म के समय। ठीक है, बेटे के जन्म के समय पिता और माता की उम्र 11x और 10x। ठीक है, और जब बेटा, अगर अभी बात किया जाए, अगर अभी उनका बेटा अगर y है, बेटे की उम्र अगर y है, तो माता की उम्र पिता की उम्र में क्या y वर्ष बढ़ गया होगा। तो माता की उम्र अभी वर्तमान में कितनी होगी? 11x + y। समझ आ रहा है ना? 11x + y पिता की और माता की। ठीक है, आगे हमने क्या किया है? उसके बाद बोला है प्रश्न में कि यदि बेटे की उम्र दुगनी होती है, मतलब बेटे की उम्र अभी वर्तमान में y है, हमने लिया है कि वर्तमान उम्र बेटे की y है, तो बेटे की उम्र दुगनी होती है। दुगनी कब होगी भाई? या तो 2 से गुणा होगा, या उनकी उसकी उम्र जितनी है उतनी बढ़ जाएगी। मतलब y अगर उसकी उम्र है, y बढ़ जाएगी तो उसकी उम्र कितनी हो जाएगी? 2y, मतलब उसकी उम्र दुगनी हो जाएगी। जब उसकी उम्र दुगनी होती है तो उनके माता और पिता की उम्र का अनुपात जो है हो जाता है 19:18। ये दिया हुआ कि उम्र का अनुपात
अगर उसके बेटे की उम्र जब दुगनी होती है कुछ सालों में बढ़कर, तो उनके पिता और संबंध 18 हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो 19 संबंध 18 हो जाता है उनके माता पिता की उम्र का अनुपात। यहाँ पे दिया हुआ है क्या कि यहाँ पे लिख रहा है ये 11x प्लस वाई उनका वर्तमान उम्र है, और जब बेटे की उम्र दुगनी की जा रही है, बेटे की उम्र जब दुगनी होगी मतलब वाई वर्ष पहले था बेटा, वाई बढ़ेगा तो माँ भी तो वही बढ़ेगा ना, तो इसलिए हमने यहाँ पे प्लस वाई के बारे से किया, और यही उनका उम्र का अनुपात है, तो इसलिए हमने उसको इक्वेट कर दिया। ठीक है, आप जाएंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आ रहा है आपका 18 में 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 198। ठीक है, 18 से 2y मल्टीप्लाई करते हैं तो 36y जाता है। फिर 19 से 10x में करते हैं 90x आ जाता है, और 19 से 2y में करते हैं तो 38y जाता है। यहाँ से आपको एक चीज़ पता चल जाता है कि 8x बराबर 2y है। इसका मतलब x और y का y जो है किस अनुपात में है, 1/4 के अनुपात में है, या मान 1/4 के अनुपात में। ये हमारे पास डेटा आ गया। ठीक है, पूछा है ठीक है, तो वर्तमान उम्र जो है 11x और मात्रा कितना है 10x प्लस वाई। हमारे पास x और y का अनुपात आ गया है, कितना है x और y का अनुपात 1/4 है। तो हमने यहाँ पे पुट किया 11 में 1 से गुणा किया तो आ गया 11, और यहाँ पे y की वैल्यू यहाँ पे 4 रखा, तो 11 प्लस 4 कितना हो गया, ये आपका 15 हो गया, और y ये आपका 14। तो इनका जो वर्तमान उम्र का अनुपात है इनके माता पिता का कितना आ गया 15/14। मैंने आराम से बिल्कुल समझाया है। मुझे नहीं लगता कि अगर आप क्वेश्चन को अगर अच्छे से जो है कि ध्यान से सुनेंगे तो समझ में नहीं आएगा, बड़े आराम से समझ आ जाएगा। हालांकि मैंने बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया है, बड़े आराम से समझाया है। अ, ठीक है, मेरा उद्देश्य से समझा पाऊँ। मुझे लगता है प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। आपसे भी लोग